अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में। दरअसल इस वक्त एक मुद्दा बहुत बहस का मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में, इस पार्क में अब जो शादी और दूसरे कार्यक्रम होते हैं उसे एक निजी कंपनी करेगी। और इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो काम है किसी निजी कंपनी के हाथ में सौंपना ठीक नहीं है। लेकिन एलडीए का कहना है कि इस काम से पार्क की आय भी बढ़ेगी और उसके विकास में बढ़ोतरी होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक सार्वजनिक पार्क को निजी हाथों में दे दिया गया तो क्या ये बाकी आम लोगों के लिए सही होगा? क्या पार्क में गंदगी नहीं बढ़ेगी? तो इस पर लोगों की क्या राय है, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनसे पूछेंगे कि इस पर उनको क्या कहना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक खबर आई है कि जनेश्वर मिश्र पार्क में अब शादी और शादी के अलावा और भी कार्यक्रम करे जाएंगे। जो सब कुछ होगा वो एक निजी कंपनी के हाथ में दे दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि किसी पार्क में शादी जैसे समारोह को करना वो सही है या गलत है? गलत है। आपकी क्यों राय? पार्क के एक बच्चे का ऐतिहासिक चीज है, जहाँ घूमना फिरना रिलैक्स करना, इसके लिए चलता है। शादी भी ऐसे पार्क गंदा होगा, प्लास्टिक बोतल वगैरह वगैरह सब गिरेगा, मैला हो जाएगा, गंदा लगेगा देखने में, उसका वैल्यू खराब हो जाएगा। आप यहाँ से हैं? नहीं, बंगाल से मैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्क में जो वेडिंग फंक्शंस वगैरह एंड ऑल की परमिशन मिल गई है, ये सही है या गलत है? मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों के लिए एक अलग प्लेस होनी चाहिए। वैसे तो गेस्ट हाउस होते हैं, लेकिन अब ये भी हो गया है कि नहीं, पार्क के अंदर भी आप फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है? पार्क गंदा होगा नहीं होगा? क्योंकि पब्लिक प्लेस है ना, पार्क एक पब्लिक प्लेस होता है। अब वहाँ पे लोग शादी फंक्शंस करेंगे तो वो तो प्राइवेट चीज़ें होती हैं। क्या आप अपनी शादी में किसी को भी आने देंगे? नहीं आने देंगे ना। तो इस पर आपकी क्या राय है? उसमें ये रहेगा ना कि अगर आपका जो प्राइवेट फंक्शन हो रहा है और अदर पीपल्स जो आ रहे हैं उन्हें भी डिस्टर्ब होगा, आपका जो फंक्शन हो रहा है वो भी प्राइवेट हो सकता है, आपको भी प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से हो सकता है। आपका क्या कहना है इसमें? मुझे भी ये लगता है कि लोगों को, जो लोग घूमने आ रहे हैं, लाइक विजिट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है उन सब चीज़ों से। और सफाई को लेकर आपका क्या कहना है? सफाई को लेके वो तो जो शूट कर रहे हैं उनको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ना सिर्फ प्री वेडिंग शूट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूरी की पूरी शादी फंक्शन हो रहा है। अब शादी में खाना भी होता है, चीजें भी होती हैं, तो उस पर हाँ, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिस्पोज निकलेगा, ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होगा, प्लस बॉटल्स एंड प्लेट्स वगैरह, और नेचर भी हार्म होगा। जैसे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे कोई डाल देगा, कोई ड्रिंक करके डाल देगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्म होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो पार्क होते हैं बहुत ही पब्लिक एरिया होते हैं, ठीक है? वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। अब उनकी प्राइवेसी को इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, आई थिंक। हाँ वो तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगर कोई फंक्शन या शादी तो एक प्राइवेट फंक्शन होता है, उसमें कोई भी आएगा तो जाहिर सी बात है खराब हो गई। तो हमारा आपसे बहुत ही सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन है कि ये जो जनेश्वर पार्क है सबसे सुंदर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन अभी जो खबर आई है कि इसमें शादी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पब्लिक प्लेस को आप प्राइवेट में दे रहे हैं, निजी कंपनियों को ये पार्क सौंपा जा रहा है एलडीए की तरफ से। एलडीए का कहना है कि इसको अगर हम कर रहे हैं तो इससे इनकम सोर्स बढ़ेगा और उससे वो पार्क को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में उनको कंपनियों को दिया गया है। अब अभी मैं पिछले लगभग 10 साल की बात करूंगा, जब ये प्राइवेट चारबाग स्टेशन में ही नहीं दिया गया था तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि सफाई भी नहीं रहती थी और चीज़ें नहीं, साफ सुथरा नहीं रहता था। लेकिन आज की स्थिति देखेंगे तो आप चारबाग स्टेशन को भी आप देखिए और उसमें कितनी चीज़ें बदलाव हुई हैं। अभी गोमती नगर स्टेशन बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जनेश्वर पार्क के गेट नंबर 6 को अगर दिया जा रहा है तो स्पेसिफिक प्लेस अगर गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट सेक्टर को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस सीमा के दायरे में ही वो अपना कार्य करेंगे, ना कि पूरे पार्क में करेंगे। मुझे तो पार्क तो 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है, तो मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए कि नहीं भाई इससे पर्यावरण को लॉस होगा, क्योंकि पूरे पार्क में ना करके सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस में भी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जब गवर्नमेंट को कहीं से प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर हमारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है भाई, तो ऐसा अभी देश को बढ़ाने के लिए तो करना पड़ेगा। आप अर्बन कंट्रीज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हर जगह पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर मुझे लगता है काफ़ी कंट्रियाँ ग्रो भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरी जो राय है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो लेकिन जो ये विवाद है, आपने अपनी राय दी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये जो एलडीए निजी कंपनियों को दे रही है बिल्कुल गलत है। तो आप उनकी बात से कितना सहमत? देखिए मैं फालतू लोगों की बात नहीं करता। क्या है कि जिनको चीज़ों का ज्ञान ना हो और जिनको हर देश के मामले में और अच्छाइयों के मामले में बोलना हो, वो तो राम को भी
बहुत कुछ बताते हैं, राम जी को भी बताते हैं, तो मैं उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो भी है, गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है, अपनी लिमिटों में रह के काम कर रही है और समाज को और इस लखनऊ को बढ़ाने के लिए अगर काम कर रही है, तो मुझे लगता है ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को देना भी उचित है। लेकिन हाँ, उसका भी एक दायरा हो, जो प्राइवेट सेक्टर को अगर दे रही, पूरे पार्क को ना देकर वो स्पेसिफिक प्लेस को अगर देते हैं कि इस स्पेसिफिक प्लेस में काम करें, तो मेरे हिसाब से बेटर है। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, सर ने बहुत ही क्लियरली ये चीज डिफाइन करी है कि एक स्पेसिफिक जगह अगर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे पार्क से उसे जो पब्लिक है वो अगर उससे इंटरप्ट हो रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक पार्क को वो अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल। हाँ, अभी 23 तारीख या 24 तारीख में योगी जी का, मोहन भागवत जी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। लगभग मुझे लगता है 10 से 20 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। मुझे नहीं लग रहा कि पूरे पार्क में कहीं भी इंटरप्ट हुआ, कहीं भी डिस्टर्ब हुआ। बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम वहाँ पे 6 नंबर गेट पे सफल भी हो गया, और इधर पार्क में अंदर लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि योगी जी का कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी आप एक नॉर्मल शादी की बात करेंगे तो शादी मैक्सिमम 500, 1000, 2000 से ज़्यादा लोगों की नहीं होती है। तो आप सोचिए 2000 लोगों में कितना आप पुलिसों को इंटरप्ट कर पाएंगे? अगर ऐसे तो राह चलते भी पुलिसन हो रहा है, तो आप तो हर चीज़ कर रहे हैं। तो मतलब मैनेजमेंट का एक खेल है, वहाँ पे अगर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं तो बेटर है। गवर्नमेंट सेक्टर को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा, चीज़ें रहेंगी। ये बताइए कि जो एक प्राइवेट एक एरिया को देने के लिए बोला गया, उसके लिए जो चार्ज बजट सेट किया गया वो 7.9 लाख समथिंग का है, ठीक है? तो इतना कॉस्टली मिडिल क्लास तो हमें लगता नहीं है अफोर्ड कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो आज के समय में हर व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, और जिसको शादी करना है, और बहुत अच्छे घर के लोग अभी तुरंत रिसेंटली के आप देखेंगे बात, तो मोहन यादव के लड़के ने तो सामूहिक विवाह किया है। तो मिडिल क्लास और अपर क्लास की तो बात ही नहीं है। मिडिल क्लास के लोग आजकल ज़्यादा हाई सोसाइटी में हाई तरीके से शादी कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, और जो हाई अपर क्लास मतलब अपर लोग हैं और जो अच्छा स्ट्रेटजी पे बैठे हुए हैं, अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, वो लोग तो देखिए सामूहिक विवाह किया, तो देश के लिए तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि एक कम खर्चे में, कम चीज़ों में शादी करके उन्होंने समाज को एक दिशा दिखाने का प्रयास किया है। तो मुझे ये लगता है कि आप 7.9 लाख है, तो जिसकी क्षमता है वो करेगा, जिसकी क्षमता नहीं, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेगा, नॉर्मल सी बात है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। आप आज के समय में अगर अच्छा नॉर्मल एक मीडियम होटल भी बुक करते हैं लखनऊ में, तो मुझे लगता है 8 से 10 लाख रुपए का तो चार्ज है उसका। तो मुझे इतना बहुत बड़ा इशू नहीं कि आप करते हैं नहीं करते हैं, तो जस्ट नॉर्मल है। सर, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो एलडीए ने कहा है कि इस पार्क में शादी जैसे समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिससे हमारा जो पार्क है वो इनकम एक जनरेट करेगा और उससे डेवलपमेंट करेंगे, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? शादियाँ होना ठीक है या नहीं ठीक है? आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि देखिए पार्क का यूज़ तो हम लोग वैसे करते हैं, ठीक है, जो भी घूमने फिरने के लिए या जो भी, लेकिन एक पार्क ऐसी भी चीज़ है कि जो हम जो है अपने शादी विवाह जैसे कार्यक्रम अगर करते हैं तो और भव्य तरीके से हम उसको जो है आयोजित कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको जो है लोगों को और बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए इसमें हिस्सा, है ना? ठीक है सर, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, पहली बात तो जहाँ पे शादियाँ समारोह हो रही हैं उसका पार्ट ही अलग है, पार्क से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसी का अगर उससे फंड अगर हो रहा है, उसका देख रेखाव में इसी में यूज़ होगा, और इसको और अच्छी तरीके से उसमें पेड़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ वो फंड काम ही आएगा। तो उस पर्पज़ से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पार्क अलग चीज़ हो गई है जहाँ पे पब्लिक आ रही है घूमने के लिए, और शादी के लिए कॉर्नर अलग बना हुआ है। लेकिन अपोजिशन का ये क्वेश्चन भी है ना कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर होगा तो लोगों की प्राइवेसी में प्रॉब्लम आएगी, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, हेल्थ मेंटेन करने आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि एलडीए एक गवर्नमेंट सेक्टर है और वो निजी हाथों में दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई वो है ही नहीं ना, वो पार्टी अलग है, ये पार्ट अलग है। यहाँ पे अगर आप पब्लिक आ रही है तो पब्लिक का उससे लेना ही देना नहीं है। शादी का कॉर्नर ही अलग है, उसका गेट ही अलग है, पूरी चीजें अलग हैं, उसका जो फंड इकट्ठा। मैं ऐड करना चाहूँगा कि शादी का कार्यक्रम जो होगा, मुझे लगता है कि उसका टाइमिंग जो होगा वो ऐसा टाइम होगा कि वो लोगों के घूमने नहीं, घर जाने का टाइम होता है। हमारा आयोजन जो है शादी का उसके बाद शुरू होता है, 7 बजे से 8 बजे से शुरू होता है। 7 बजे 8 बजे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वाइंड अप हो जाता है, लोगों के पर्यटन के लिए मेरे ख्याल से बंद हो जाता है। तो उसके बाद अगर यूटिलाइजेशन कर रही है एलडीए तो अच्छा एक कदम है, और प्राइवेट सेक्टर को देना भी कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा उसमें जो है आपत्ति नहीं है। और दूसरी चीज़
कि पार्क का रख रखाव भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। जो चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा हमें अगर जनरेट करने को मिल रहा है तो ये अच्छा कदम है, और इसमें कुछ ना कुछ लोगों को जो है काम भी मिलेगा। तो जो इनके पास काम नहीं है या डेली के वेजेस पे जो लोग काम करते हैं उनको यहाँ पे काम मिलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे तो जैसे कि आपने सुना, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि इस पार्क को अगर निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है तो दे देना चाहिए। उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं तो अच्छी चीज है। ये लोगों की अपनी राय रही। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ।